जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आरपीएफ एसआई प्लस कांस्टेबल भर्ती 2024 की। जी हाँ, 15 अप्रैल से आपके फॉर्म भरने चालू हो रहे हैं। बहुत से बच्चे 15 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आप में से न जाने कितने ऐसे बच्चे होंगे जो फॉर्म भरते टाइम गलतियां करेंगे। ऐसी 3 कॉमन गलतियां जो बहुत सारे बच्चे करने वाले हैं, तो सोचा उस पर एक वीडियो बना के आपको समझा दिया जाए। क्योंकि अगर ये 3 गलतियां आप करते हैं, आप चाहे जितना एलिजिबल होंगे, चाहे जितने पढ़े लिखे होंगे, बिना कंपटीशन दिए ही आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो ये 3 गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहली जो मैं 3 गलतियां तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन आपको ये भी बताऊंगा कि आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। कम से कम कितने नंबर आपको एग्ज़ाम में लाने होंगे, इसका विशेष ध्यान देना है आपको। और हाँ, 3 गलतियां तो मैं बताऊंगा जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा है, लेकिन एक गलती कॉम्प्लीमेंट्री दूंगा। जैसे आप जब मॉल में जाते हैं, सपोज दैट आप 3 टी शर्ट खरीदते हैं तो एक टी शर्ट आपको फ्री में देता है ना, तो वैसे ही मैं एक गलती आपको कॉम्प्लीमेंट्री देने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो गलती होगी डॉक्यूमेंट्स को लेकर है। सबसे पहली गलती जो हमारे बच्चे करने वाले हैं वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर है। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या गलती है? आपका जो क्वालिफिकेशनल सर्टिफिकेट है वो तो आपका रहेगा ही रहेगा, प्लस सबसे बड़ी जो गलती यहाँ होने वाली है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी के बच्चे करने जा रहे हैं, वो ये है कि उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टेट लेवल का है। मैंने कई बार बताया है, बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, वहाँ भी मैं बता रहा हूँ कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो केवल और केवल सेंट्रल लेवल का होगा। आप उसको चाहे तो आरपीएफ का जो फॉर्मेट है उस पर बना लीजिए, या कोई भी जो कॉमन फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का उस पर आप बना लीजिए, दोनों ही आपका चल जाएगा। हाँ, यहाँ जो एक और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड गलती होने वाली है वो ये है कि बच्चे कह रहे हैं कि सर अभी मेरे पास जो सर्टिफिकेट है मैं उसे लगाए दे रहा हूँ, और जब डीवी होगा यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब मेरा होगा तो मैं सेंट्रल लेवल का जो सर्टिफिकेट बना के तैयार रखूँगा वो दिखा दूंगा। बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे में आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट लगाया तो आपका जो फॉर्म है वहीं रिजेक्ट हो जाएगा, आगे का मौका आपको मिलने ही वाला नहीं है। ठीक, इतना आप समझ गए? तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप लोगों को बहुत ही अवेयर रहना है। दूसरी जो गलती हम यहाँ करने वाले हैं वो है जल्दबाजी। जल्दबाजी बहुत से बच्चे करेंगे फॉर्म को भरने को लेकर। फॉर्म भरने को लेकर बहुत से बच्चे जल्दबाजी करने वाले हैं, तो आपको किसी भी तरीके से कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आपके फॉर्म 15 अप्रैल से भरने चालू हो रहे हैं, तो आप क्यों टेंशन लें? आपके पास 1 महीने का समय रहेगा फॉर्म फिल करने के लिए। तो फॉर्म फिल करने के लिए जब आपके पास इतना समय मिल रहा है तो आप चीज़ों को बहुत ही इत्मीनान से भरिए। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले कलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स अभी कम पड़ रहे हैं वो सारे बनवा लीजिए। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट की मैंने बात कही, तो ये आपका 10 से 12 दिन मैक्सिमम मैं टाइम दे रहा हूँ कि 12 दिन में आपका सर्टिफिकेट बन के आपके घर आ जाएगा। तो जब आ जाए तब भरिए। जल्दबाजी में लोग क्या करेंगे, आप अपना नाम गलत भर देंगे, डेट ऑफ बर्थ गलत भर देंगे, जहाँ हाई स्कूल की सर्टिफिकेट या मार्कशीट लगानी वहाँ इंटर की अपलोड कर देंगे, जहाँ इंटर की लगानी वहाँ ग्रेजुएट की कर देंगे, ग्रेजुएशन की कर देंगे, फ़ोटो गलत लगा देंगे, सिग्नेचर नहीं सही करेंगे। तो ये छोटी मोटी गलतियाँ, माता पिता के नाम में गलती करेंगे, ये छोटी मोटी गलतियाँ आपको बहुत ही नुकसानदायक होने वाली हैं। हाँ, करेक्शन का मौका मिलेगा, बेशक आपको मिलेगा, लेकिन आप ये गलतियाँ क्यों करें? तो बहुत ही इत्मीनान से जब भी आप फॉर्म भरने जाएं, चाहे ऑनलाइन किसी से भरवा रहे हैं या खुद बनो, तो पहले एक लिस्ट अपनी बना लीजिए। लिस्ट में आप तैयार रखिए आपका नाम, स्पेलिंग हिंदी अंग्रेजी दोनों में अच्छे से, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और सर्टिफिकेट नंबर, सब कुछ, परसेंटेज कितने, ये सारी चीज़ें आपको तैयार रखनी है। एक पेपर पे आप लिख के अच्छे से तैयार कर लीजिए, फिर आप जाइए फॉर्म भरने के लिए। तीसरी जो यहाँ पर गलती होने वाली है जो बच्चे हमारे करेंगे वो है 2 फॉर्म। 2 फॉर्म बहुत से बच्चों के मन में है कि मैं सर ग्रेजुएट हूँ तो मैं एसआई का भी फॉर्म डालूंगा और
मैं फॉर्म डालूंगा कांस्टेबल का भी, तो इसके लिए मुझे 2 फॉर्म भरने नहीं, आपको केवल और केवल एक फॉर्म भरना है। आप आरपीएफ के लिए एक फॉर्म भरिए और उसी में आपको ऑप्शन देना है कि आपको एसआई के लिए टिक करना है या कांस्टेबल या दोनों के लिए। आपके दोनों ही एग्ज़ाम अलग अलग डेट में कंडक्ट कराए जाएंगे और आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं, तो दोनों पे बस केवल आपको टिक कर देना है। फॉर्म 2 भरने की ज़रूरत नहीं है। इसी में एक तो हो गया 2 फॉर्म भरने का तरीका ये, और दूसरा जो 2 फॉर्म भरने का तरीका है, लोग कहते हैं कि मैं सर 2 ग्रुप में फॉर्म डाल दूंगा, ग्रुप ए में डाल दूंगा, ग्रुप सी में डाल दूंगा। नहीं, आपके ऐसी स्थिति में आपका या तो एक फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर हो सकता है दोनों ही फॉर्म आपके रिजेक्ट हो जाए। तो आपको केवल और केवल एक ग्रुप में फॉर्म डालना है। ग्रुप आप कौन सा चूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक। तो यहाँ भी आप गलती मत करिए, आप जोन को प्रेफरेंस दे सकते हैं। किसी ग्रुप में आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें जो जोन आ रहे हैं आप उसमें प्रेफरेंस दीजिए, ना कि 2 जोन में आप फॉर्म मत भरिए और ना ही 2 फॉर्म भरिए, ठीक। इतना समझ में आ गया। चौथा जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री गलती जो मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन कर रहा हूं। तो अब बात करते हैं सेफ स्कोर की। 2018 में वैकेंसी निकली थी इसकी, तो जो कट ऑफ गई थी, मैं मोटा मोटा आंकड़ा ले रहा हूँ, 65 से लगाकर 117 117 नंबर तक कट ऑफ गई थी यहाँ पर, ठीक। अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग जोन में, अलग अलग उसमें कट ऑफ कैटेगरी वाइज, और ये मेल फीमेल इन सबको लगाकर अलग अलग, लेकिन 65 नंबर से लगाकर 117 नंबर तक आपकी ये कट ऑफ गई थी, ठीक। तो अब आपका सेफ स्कोर क्या होने वाला है। 2018 से 2024 का समय आ गया, इसमें बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। लोगों के पढ़ने का तरीका बदल गया है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बदल गए हैं। आज से 4 साल 5 साल पहले की जब आप देखेंगे, जब आप तैयारी कर रहे होंगे, जब आप छोटे होंगे, तो देख रहे होंगे इतने ज़्यादा स्टूडेंट नहीं थे कंपटीशन में जितने कि अब आ गए। हर एक इंसान, हर एक बच्चा सरकारी नौकरी पाना चाहता है, तो ऐसे में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पढ़ने के जो रिसोर्सेज थे, जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा था, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर कोचिंग सेंटर हुआ करते थे, तो वहाँ जाने से भी उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पाती। लेकिन आज हर घर में मोबाइल है, हर एक बच्चे के पास मोबाइल है। इंटरनेट की दुनिया इतनी बड़ी हो चुकी है कि पढ़ने के आपके पास जो संसाधन है वो असीमित हो चुके हैं। असीमित संसाधन जब आपके पास है तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन लेवल भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो अब यहाँ बात करूँगा कि आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। तो मैं मोटा मोटा आंकड़ा बताता हूँ कि कम से कम 100 नंबर आप अपना टारगेट लेकर चलिए। कम से कम 100 नंबर का टारगेट आप लेकर चलिए। जर्नल के लिए तो कम से कम 100 नंबर होना चाहिए, और एससी और एसटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो 90 नंबर का होना चाहिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस भी 90 नंबर का अपना टारगेट लेकर चले। वहीं जो हमारी गर्ल्स हैं, फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कम से कम 95 प्लस का टारगेट होना चाहिए। आप जब इतना टारगेट, आप अभी से ही मॉक टेस्ट, स्पीड टेस्ट ये सब देना चालू कर दिए, फॉर्म आपके भरेंगे और 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। 100% मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। इलेक्शन का कोई फ़र्क इस पर पड़ने वाला नहीं है। तो आप अभी से ही तैयारियों में लग जाइए और अपना जो स्कोर है 100 और 90 का मान के चलिए। इसी के बीच इस बार की कट ऑफ रहने वाली है। मैं आपको बिल्कुल फैक्ट, इससे बढ़ेगी 100%, लेकिन कम से कम आपको इतना टारगेट लेना है। ये 110, 112, 120 तक जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 120 नंबर तक जा सकती है आपकी कट ऑफ, ठीक। तो ये तो आप जान गए। अब है चौथा, जो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री देने वाला था, वो ये है। चौथी जो गलती बच्चे करेंगे वो करेंगे जोन सिलेक्शन में, सॉरी ग्रुप सिलेक्शन में। ग्रुप सिलेक्शन में क्या होता है कि जो नॉर्थ के बच्चे, जैसे जो साउथ वाले बच्चे होते हैं, साउथ के बच्चे कम पढ़ते हैं, वो उनका जो रुझान रहता है वो अमूमन आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियरिंग में रहता है, फोर्स की नौकरी में कम। वहीं जो हमारे इधर यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। तो जोन सिलेक्शन, ग्रुप सिलेक्शन भी आपका बहुत अहम रोल प्ले करने वाला है आपके सिलेक्शन में, ठीक है।
तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप जल्दबाजी मत करिए, फॉर्म अभी आ रहे हैं, आप आने दीजिए, मैं देखूंगा, एनालिसिस करूंगा कि किस जोन में किस ग्रुप में ज़्यादा फॉर्म आ रहे हैं, ज़्यादा फॉर्म पड़ रहे हैं, उसका डेटा आ जाता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो बना दूंगा, 2-4 दिन में मैं इस पर वीडियो बना दूंगा और आप उसी जोन में फॉर्म भरिए, ठीक। तो ये जोन सिलेक्शन भी आपके सिलेक्शन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हों तो रिक्वेस्ट बस यही करूँगा कि गलती मत करिए, जल्दबाजी मत करिए, अपने आप को तैयार रखिए, प्रिपेयर रखिए हर एक कंडीशन के लिए, ठीक। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आप जानते ही हैं 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूं। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।